वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कैसे एक एम्प्लॉय की डाटाबेस टेबल बनाई हमने क्रिएट कमांड लगा के उस टेबल को क्रिएट किया। इसके बाद अल्टर कमांड लगा के उसमें नया फील्ड ऐड किया और उसके बाद इंसर्ट कमांड लगा के वैल्यूज़ को इंसर्ट किया। जब वैल्यू को हमने इंसर्ट कमांड के द्वारा इंसर्ट किया तो हमारे पास एक ये टेबल बनी, ये टेबल हमको दिखी। अब इस टेबल में से सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हुए क्वेरीज करेंगे हम कुछ, किस प्रकार से रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया जा सकता है। रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए हम क्वेरी करेंगे और एसक्यूएल में क्वेरी करने के लिए एसक्यूएल में क्वेरी करने के लिए कोई भी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए, कोई सी भी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट कमांड का काम में लिया जाता है। सेलेक्ट कमांड काम में ली जाती है। अब जैसे मान लीजिए ये मेरी एक टेबल है जिसमें हमारे जो फील्ड हैं, ये हमारी EMP नाम की एक टेबल है। इसमें EID, E-नेम, E-डिपार्टमेंट, E-सेल, E-सिटी और ईमेल, ये हमारे कुछ फील्ड हैं। इस फील्ड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कराए हैं। अभी 3 रिकॉर्ड में से किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी कमांड कैसे लगाई जाती है वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे एक एम्प्लॉय की सैलरी जाननी हो जो कि जैसे 50,000 से कम है, तो एम्प्लॉय की कैसे हम सैलरी जानेंगे, कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, उसके लिए कैसे कमांड लगाई जाएगी। तो क्वेरी कैसे आएगी, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय ID, नेम एंड सैलरी हुज सैलरी ग्रेटर देन लेस देन 50,000, मतलब 50,000 से जिसकी कम है सैलरी, उसके ID, नाम और सैलरी डिस्प्ले करानी है हमको। तो हम कैसे लगाएंगे, देखें यहाँ पे SQL सेलेक्ट। ठीक है, डिस्प्ले क्या कराना है, ID, नेम और सैलरी। तो हम वही फील्ड यहाँ लिखेंगे EID, E-नेम एंड E-सैलरी। ठीक है, 3 फील्ड हमको डिस्प्ले कराने हैं, तो इन तीनों के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया। किस में से डिस्प्ले कराने हैं वो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम EMP टेबल है, उसमें से हम इसको डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, अब कंडीशन क्या है हमारी, वेयर के अंदर आएगा कंडीशन। क्या कंडीशन है हमारी, ये E-सेल इज लेस देन 50,000, जिसकी सैलरी 50,000 से कम है वो एम्प्लॉय का ID, नेम और सैलरी डिस्प्ले करानी है। तो जैसे आप ये कमांड लगाएंगे, अब हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा, ये देखें आप, EID डिस्प्ले होगी, E-नेम डिस्प्ले होगा और E-सेल डिस्प्ले होगा, क्योंकि हमने यही 3 फील्ड्स को यहाँ पे यूज़ किया है। EID जिसकी सैलरी कितने 50,000 से कम है, तो यहाँ देखें इसकी 50,000 है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये 50,000 है और हमको क्या देखना है 50,000 से कम। ये 75,000 है, ये भी नहीं आएगा। ये है हमारा 20,000, ये हमारे 50,000 से कम है, तो इसकी ये ID, नाम और सैलरी, ये तीनों चीज़ें डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ पे देखें कितना है, 113 श्याम और सैलरी कितनी है 20,000। तो समझ में आया स्टूडेंट कैसे है। अब आपको क्या डिस्प्ले कराना था, उन एम्प्लॉय की सैलरी, नाम और ID डिस्प्ले कराना है जिनकी कितनी 20,000 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया क्वेरी एक, जो डिस्प्ले कराना है वो लिखा हमने सेलेक्ट EID, E-नेम और E-सेल फ्रॉम EMP, जो हमारे पास टेबल है EMP नाम की, इसके अकॉर्डिंग वेयर E-सेल इज लेस देन 50,000, मतलब 50,000 से कम है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आया, इन तीनों में से केवल एक ये है जिसकी 50 से कम है, तो उसका ID, नाम और सैलरी डिस्प्ले हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। चलो एक और हम कुछ क्वेरीज करते हैं हम इसमें। एक क्वेरी हम लेते हैं, उन
एम्प्लॉय की डिटेल डिस्प्ले करानी है जो कि डिप्टी मैनेजर है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? उन सभी एम्प्लॉय की डिटेल डिस्प्ले करानी है जो कि डिप्टी मैनेजर हैं। ठीक है, तो कैसे लगेगा एक देखिए क्वेरी कैसे लिखी जाएगी। SQL सेलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक क्यों लगाया स्टूडेंट्स? क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये 3 फील्ड लिए थे और यहाँ पे डिटेल है। अगर डिटेल पूछी जाए तो हमेशा क्या लगाएंगे? एस्ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, एस्ट्रिक लगाया, इसके बाद फ्रॉम EMP टेबल में से ले रहे हैं तो इसलिए EMP। वेयर अब क्या बोला हमने? जो कि डिप्टी मैनेजर हैं। तो डिप्टी मैनेजर क्या है? डिपार्टमेंट। तो क्या आएगा? ई डिपार्टमेंट इज इक्वल टू DM। जो कि डिप्टी मैनेजर हैं वो सभी यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, अब रिजल्ट कैसे आएगा? हमने क्या पूछा है? डिटेल इंफॉर्मेशन। तो डिटेल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? जो डिप्टी मैनेजर है कौन है? ये है। तो इसकी सारे फील्ड जो सारी हमने लिया हुआ है रिकॉर्ड वो पूरा डिस्प्ले होगा। इसमें EID, ENAME, डिपार्टमेंट, ECell, ECT और ईमेल, ये सारे फील्ड डिस्प्ले होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमने एस्टेरिक लगाया है। हम उस एम्प्लॉय की डिटेल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं जो कि DM है, डिप्टी मैनेजर है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? ये है डिप्टी मैनेजर। तो इसके सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। कैसे? 112, नाम क्या है? राम, डिपार्टमेंट क्या है? DM, सैलरी कितनी है? 75,000, सिटी है आपकी कोटा और ईमेल एड्रेस क्या है? ram@gmail.com। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अब हम क्या कह रहे थे? डिटेल इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे थे। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन जैसे ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसमें देखते हैं कि क्या है और किसके अकॉर्डिंग हम देखना चाहते हैं रिकॉर्ड को। कंडीशन क्या है हमारी? जो कंडीशन है वो हमारी वेयर क्लॉज में लगाते हैं। ठीक है, जिसमें से हमको देखना है रिकॉर्ड को वो फ्रॉम में लिखते हैं और जो जो रिकॉर्ड हमको देखने हैं वो किस में लिखते हैं? सेलेक्ट में लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ? एक क्वेरी और ले लेते हैं हम। कैसे इस क्वेरी को करेंगे देखें। एक क्वेरी लेते हैं कि उन एम्प्लॉयज की डिटेल इंफॉर्मेशन ले लो या फिर उन एम्प्लॉयज की ID और सिटी कैलकुलेट करके या फिर सिटी बताएं और नेम बताएं जो कि हिंडौन में रहते हैं या जो जयपुर में रहते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉय या फिर हम कह सकते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऐसे एम्प्लॉय की ID, नेम और सिटी डिस्प्ले कराएं जो कि कहाँ रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। तो नॉर्मल सा है, आपका कौन कौन सा आ जाएगा? सेलेक्ट लगाएंगे। जयपुर में केवल एक रह रहा है तो ये इसकी आपकी क्या क्या आएंगी? डिस्प्ले होंगी। ID होगा, नेम होगा और सिटी डिस्प्ले होगी। ठीक है, समझ में आया? अगर मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है? तो उसके लिए हम कैसे लगाएंगे देखें। SQL सेलेक्ट, सभी रिकॉर्ड पूछना चाह रहे हैं तो एस्टेरिक लगा देंगे। और अगर आप केवल क्या पूछना चाहते हैं? नेम और सेल, तो केवल ये 2 फील्ड आप लिखेंगे। ठीक है, किसमें से? EMP टेबल में से। वेयर कंडीशन क्या है? आपकी जो सैलरी है ECell इज ग्रेटर देन 10,000, 10,000 से जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो सभी उनके रिकॉर्ड में से नेम और सैलरी को डिस्प्ले कराना है।
तो यहाँ हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, ये 50,000 इसकी भी सैलरी ज़्यादा है, 75,000 इसकी भी सैलरी ज़्यादा है, और ये 20,000 ये भी सैलरी ज़्यादा है। तो इस तीनों रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है और तीनों में से क्या क्या आएंगे, केवल नाम और सैलरी ही डिस्प्ले होंगे। ठीक है, यहाँ पे ई नेम आएगा और ई सेल आएगा। ठीक है, कौन है, अमित जिसकी सैलरी कितनी है 50,000, राम जिसकी है 75,000, और श्याम जिसकी कितनी है 20,000। ठीक है सर, समझ में आया आपको कैसे क्वेरी लगा रहे हैं? हम क्वेरी जो लगाते हैं वो 3 क्लॉजेस के रूप में लगाते हैं। पहला सेलेक्ट क्लॉज जिसे हम कहते हैं, जिसमें वो सारे फील्ड के नाम लिखने होते हैं जो कि हमको डिस्प्ले कराने हैं। अगर सारे कराने हैं तो एस्टेरिस्क लिखते हैं, और अगर कुछ कराने हैं तो उनका नाम लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज का मतलब होता है उस टेबल का नाम लिखना है जिसमें से डिस्प्ले कराना है आपको रिकॉर्ड। ठीक है, और वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज का मतलब होता है कंडीशन देते हैं, इसमें किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले कराने हैं रिकॉर्ड, वो कंडीशन लिखी जाती है, वो शर्त लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन लगा देते हैं और खत्म हो जाता है। ठीक है, जब भी आप रिजल्ट के रूप में लिखेंगे तो जो जो आपने फील्ड यहाँ लिखे हैं केवल वही फील्ड आएंगे, इसके अलावा सारे फील्ड डिस्प्ले नहीं होंगे। अगर एस्टेरिस्क लगाया है तो वो सारे फील्ड आएंगे, अगर एस्टेरिस्क नहीं लगाया है, फील्ड लिखे तो फील्ड आएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे कोई यहाँ पे रिकॉर्ड को डिलीट करना है, अगर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मैं कैसे करूँगा? मान लीजिए कि जो क्लर्क है उसको डिलीट करना है, या जो हिंडौन में रहते हैं उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? डिलीट, ठीक है, फ्रॉम EMP वेयर ई सिटी इक्वल टू HND। जो भी हिंडौन में रहता है उसका पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस टेबल में से ये वाला जो रिकॉर्ड है आपका लास्ट वाला वो डिलीट हो जाएगा, केवल ये दोनों रिकॉर्ड ही हमारे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, ये दोनों ही डिस्प्ले होंगे और ये वाला जो रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कमांड हमने लगाई है, जिसमें से क्या होगा, डिलीट फ्रॉम EMP टेबल में से डिलीट होगी, और किसके अकॉर्डिंग, सिटी हिंडौन, इसकी HND सिटी है उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने थोड़ा सा देखा, ये केवल बेसिक क्वेरीज थी, हमने एक टेबल बनाई, इसके ऊपर कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कैसे आप रिकॉर्ड को दिखाएंगे। अब इसमें आगे हम फंक्शंस पढ़ेंगे, उन फंक्शन के अकॉर्डिंग और हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से डाटाबेस टेबल में से क्वेरीज को परफॉर्म किया जाता है, या कोई डाटा या रिकॉर्ड कैसे डिस्प्ले किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।